तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 17 चैप्टर टेक्स्ट 10-11 का तात्पर्य बड़ा है। तो कल हम लोग कुछ तात्पर्य पढ़े थे, इसी को आगे चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास् त्रस्यन्ते साध्वी असाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। ये परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि हे साध्वी, गो माता को संबोधित करते हुए, हे साध्वी, उस राजा का कीर्ति, आयु और गति, हाँ, आयु, भगा, ऐश्वर्य, गति यानी नेक्स्ट बर्थ, अगला जीवन, सब नष्ट हो जाता है जो राजा अपने प्रजा के ऊपर शोषण करने वाले दुष्कृतना दुष्टों का विनाश नहीं करता है ना। तो फिर उन राजा का क्या कहना जो खुद प्रजा के ऊपर शोषण करते हैं। समझ पा रहे हैं? दस्यु राज्य कुलेशु बताया गया है। कलयुग में राज्य कुलेशु क्या होंगे? खुद ही चोर डकैत होंगे। भागवत में परीक्षित महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे राजा का कीर्ति, आयु, भगा और गति सब नष्ट हो जाता है जो उसके राज्य में दुष्ट लोग जो अत्याचार करते हैं जनता पे, प्रजा पे, उसका उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेता था, उनका संहार नहीं करता, शांत बैठा रहता है। ऐसे राजा का ये सब खत्म हो जाता है। तो उन राजाओं का क्या कहना? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस जो खुद ये कार्य करते हैं प्रजा का शोषण करने का। हाँ, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सो इट इज सर्टेनली द प्राइम ड्यूटी ऑफ किंग टू सबड्यू फर्स्ट द सफरिंग्स ऑफ दोज हु सफर। सबसे प्रमुख उसका कर्तव्य है। हाँ, इसलिए परीक्षित महाराज ये राजधर्म है। राजधर्म के ऊपर विचार करते हुए तुरंत डिसीजन लिए, अरे मेरा पहला कर्तव्य है कि मेरी प्रजा का शोषण करने वाले इस असततमा, द मोस्ट रिचेड पर्सन, असततमा का मैं तुरंत विनाश कर दूं। ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है। इस परीक्षित महाराज अपने कर्तव्य को जानते थे। हाँ, और आज के समय में क्या हो रहा है? ऐसे असततमाओं को लाइसेंस दिया जा रहा है और करो। ये परम कर्तव्य की जगह परम शोषण करने में लगे हुए हैं। तो भागवत के इन श्लोकों के आधार पर तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भविष्य बहुत अंधकार में दिखता है। इस श्लोकों के आधार पे अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है? So any living being, if he terrifies other living beings, is a most wretched subject, and the king should at once kill such a disturbing element. As the wild animal is killed when it creates disturbances, similarly, any man who unnecessarily kills or terrifies the jungle animals or other animals must be punished at once. Must be punished at once. तुरंत दिख रहा है ना सामने जो किया है, तो तुरंत ऐसा केस फाइल करना, फिर कोर्ट कचहरी में जाना, फिर ये सब नौटंकी नहीं। अगर सामने दिख रहा है तो फिर तुरंत डिसीजन। नहीं पता है, संदिग्ध है कि पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अलग केस है, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता था। पहले के समय में भी ये सब कार्य होते थे। कोर्ट होता था, राजा का ही, राजा बैठते थे, मंत्री लोग बैठते थे, फिर गवाह आते थे, ये सब कार्य है। लेकिन ऐसे केसेस जहाँ पे साथ साथ पता चल रहा है कि किया हुआ है, तो उसमें ऐसा नहीं कि ठीक है,
FIR दर्ज कर दो, केस फाइल करो, फिर कोर्ट में डिसीजन होगा। और कोर्ट में डिसीजन होते होते 10, 12, 15, 20 साल निकल गया, तब तक तो हो गया ये मस्त। मस्त नहीं, फिर उसका डिसीजन यमराज के कोर्ट में ले लिया, जा चुका है। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज डिसीजन सुनाते हैं बस। वहां पे ऐसा वकालत करके सिस्टम नहीं है कि आप अपना वकील लेके आओ। यमराज वहां पे डिसीजन सुनाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब गवाह रहता है। CCTV कैमरा हर जगह फिट करके रखे हैं वो। हाँ। और एक प्रकार का CCTV नहीं है, 13 प्रकार के CCTV, 13 काइंड्स, डिफरेंट वेराइटीज, और वो भी असंख्य मात्रा में। हाँ। हमारे एक प्रभु जी हैं उधर मुंबई में, वही मुकेश नरोला प्रभु, और डायमंड मर्चेंट। तो, BKC में बहुत बड़ा डायमंड का वो है। हाँ। वहां पे उन्होंने पूरे कंपनी के अंदर 200 करोड़ का CCTV कैमरा फिट किया है। 200 करोड़ का, इतना अरेंजमेंट है। और बोलते हैं कि वहां पे अगर किसी के जेब से 10 रुपए भी गिरा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके तक पहुंच जाएगा। कोई भी एक पेन भी, छोटा सा चीज भी इधर से उधर नहीं जा सकता। डायमंड का सवाल है ना। सोचिए, तो एक साधारण मनुष्य संसार का इतना अरेंजमेंट कर सकता है, तो आपको क्या लगता है भगवान नहीं करेंगे? हाँ। आप कुछ भी कर लेंगे, और हो गया, छुप के बच गए, विपद देख के बच गए। हाँ। हाँ हाँ, समझे क्या लगाया होगा, पता नहीं, जो भी है। वो इधर तो वॉशरूम में नहीं लगा सकते, लेकिन यमराज के कैमरा हर जगह फिट है ना। वो 13th कैमरे में तो साक्षात भगवान ही है, परमात्मा के रूप में। ये परमात्मा, साक्षी। हाँ, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, एयर एंड डायरेक्शंस, सब आते हैं। यही सब में हम फंस जाएंगे, बाकी तो दूर की बात है। तो आखिरी में भी परमात्मा ही है, सर्वसाक्षी। और भगवान की कृपा से यमराज भी जो है ना, सर्वद्रिक है, वो सब कुछ देख सकते हैं। भगवान की कृपा से ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका। तो उधर तो व्यक्ति नहीं बच सकता है। इसलिए ये फूलिशनेस है, ऐसा सोचना कि हम कुछ भी करेंगे और कौन देखने वाला है, तो दिखाया जाएगा समय आने पे। ये सिंपल लॉजिक है। ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो भगवान मैनेज कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या वो ये अरेंजमेंट नहीं करके रख सकते हैं कि आप कुछ भी नॉनसेंस करेंगे और उसका आपको जो है पता ना चले और पनिशमेंट ना मिले? तो इसलिए सोचना फूलिशनेस है। So by the law of the Supreme Lord, all living beings, in whatever shape they may be, are the sons of the Lord, and no one has any right to kill another animal unless it is ordered by the courts of natural law. ये बहुत जो है ध्यान से इसको समझना चाहिए, कि हमारा अधिकार किसी भी जीवात्मा को मारने का नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे को भी मारने का, काटने का अधिकार नहीं है। वो भी प्रजा है ना, वो भी भगवान की संतान है। तो इसीलिए ये वो होता है, हिंसा होता है, अपराध होता है, पनिशमेंट होते हैं। नेचुरल लॉ, प्रकृति के नियम के अनुसार जो अपने आप जीवात्माओं का मृत्यु होता है और जन्म होता है। हर क्षण हजारों हजारों जीवात्मा मरते हैं और जन्म लेते हैं। ये प्रकृति के नियम के अनुसार भगवान ने अरेंजमेंट किया है, हमको वो करने का जरूरत नहीं है। जैसे कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं ना, मांसाहार नहीं खाएंगे तो सब बहुत बढ़ जाएंगे, मछली लोग, मुर्गा लोग, बकरे लोग सब बढ़ जाएंगे। हाँ? तो मनुष्य भी बहुत बढ़ रहे हैं, आप सबको भी काट देते हैं फिर। मनुष्य की आबादी बढ़ रही है ना। तो केवल जब आबादी बढ़ती है तो केवल जानवरों के बारे में ही, जानवरों की आबादी बढ़ती है ऐसा क्यों सोचते हैं? उनको भी अधिकार है। आपकी आबादी बढ़ रही है, आप उनका जंगल खत्म कर रहे हैं, उनको भी फिर सोचना चाहिए ना, चलो ये खत्म करो मनुष्य को। फुलिशनेस, फुलिश लॉजिक। So the tiger can kill a lower animal for his subsistence, but a man cannot kill an animal for his subsistence. एक शेर है, वो मार सकता है। हाँ, शेर जानवर को मार सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं मार सकता। That is the law of God, who has created the law that a living being subsists by eating another living being.
जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, लेकिन भगवान निर्धारित करते हैं कि कौन सा जीव किस जीव का भोजन है। हम और आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्यों के लिए भी जीव पे ही हम निर्भर हैं। पेड़ पौधे अनाज ये सब। लेकिन जो टाइगर है, शेर है, ये पशु आहार इनका, पशु आहार, पशुओं पे निर्भर है। दैट इज द लॉ ऑफ गॉड who has created the law that a living being subsists by eating another living being. Thus the vegetarians are also living by eating other living beings. Therefore the law is that one should live only by eating specific living beings as ordained by the law of God. भगवान के द्वारा निर्धारित जीव को ही कोई जीव दूसरे जीव का भक्षण कर सकता है। भगवान ने जो निर्धारित किया है नियम के अनुसार। और मनुष्यों के लिए क्या निर्धारित किया गया है? अचर जीव, केवल अचर जीव ही निर्धारित है, चर जीव नहीं। जो अचर मतलब पेड़ पौधे ये सब, वही निर्धारित है। ये ईशोपनिषद के पहले श्लोक में भी बताया गया है। याद है किसी को? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हाँ, ईशो मंत्र वन नहीं, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन आता। सो नहीं, ओम पूर्णमद इदम है। ये मंत्र वन है ईशोपनिषद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्त्वेन भुञ्जीथा मा त्रिधा कस्यचित्तनम्। So everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. हर चीज चर और अचर इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के द्वारा नियंत्रित है, और भगवान उसके मालिक, कंट्रोल भी करते हैं और उसकी मालिक भी है, यानी पूरा संपत्ति भगवान का ही है। जितने भी पशु पक्षी हैं भगवान के पशु पक्षी हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान के हैं। नदी पहाड़ समुद्र इत्यादि भगवान के। One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside as his quota. हाँ, व्यक्ति को केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए जो उसके लिए भगवान ने कोटा के रूप में दिया है, कि आप ये ले सकते हो, और आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो। जिस प्रकार से घर में सब कुछ जो है माँ बाप का है, तो बच्चों के आधार पर माँ बाप बोलते हैं ठीक है, ये तुम्हारे लिए खिलौना, ये तुम्हारा खिलौना, ये तुम्हारा खिलौना। अपना अपना मिल गया, संतुष्ट हो। अब ये बालक जो है इसका जाके खिलौना जाके लेगा, तो फिर माँ क्या बोलेगी? थप्पड़ है, चल तेरे को दे दिया ना, अभी चुपचाप बैठ के अपने खिलौने के साथ खेल, इधर उधर क्यों भटक रहा है? तो उसी प्रकार से भगवान के सारे संतानें हैं, भगवान की पूरा संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। भगवान निर्धारित करते हैं कि ये मनुष्य तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, है ना। जंगल के जीव जंतु हैं, भगवान ने उनको जंगल निर्धारित किया है। वो लोग तो जंगल छोड़ करके नहीं आते हैं इधर से। हाँ, हमको जो गांव है या शहर दिया गया है, तो हमको उनके जंगल में क्यों जाना? जा सकते हैं सेवा करने के लिए, उनको विनाश करने के लिए नहीं। सर वन शुड एक्सेप्ट अदर थिंग्स नोइंग वेल टू होम दे बिलोंग। इस प्रकार से कोई जीवन यापन करता है तो पाप रहित रह सकता है, अदरवाइज निश्चित रूप में उसको पाप लगेगा। ये ईशोपनिषद के पहले श्लोक में दिया हुआ है। ये ईशोपनिषद ग्रंथ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये सबको पढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है। इसलिए भगवद गीता तो है ही, ऑफ कोर्स भगवद गीता जनरली पढ़ते हैं भक्त लोग, लेकिन कई बार ईशोपनिषद और भक्ति सामर सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन छूट जाता है। इसलिए भक्ति शास्त्री में एक कोर्स ही है, भगवद गीता, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, यही कोर्स प्रभुपाद जी चाहते थे। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लासेस, और नेक्टर ऑफ ये ईशोपनिषद। अरे वही चीज आ भी गया नेक्स्ट। हमने श्लोक पढ़ा था, ईशोपनिषद डायरेक्ट्स दैट वन शुड लिव बाय द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड, not at one's sweet will. A man can subsist on varieties of grains, fruits, and milk ordained by God, and there is no need of animal food, save and except in particular cases. तो जानवर का जो आहार है, मांसाहार, ये
इसकी आवश्यकता नहीं है, बट कभी कभी विशेष परिस्थितियों में इट मे बी अलाउड, इट इज अलाउड। मतलब ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे है ही नहीं कुछ खाने के लिए, तो मनुष्य जीवन को धारण करके रखने के लिए पशु कोई खाता है, दैट्स ऑल राइट, है ना। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे अनाज है, दूध है, सब, उसके बाद भी आप शहर में स्लॉटर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, उचित नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसी बात पे वो वो करते थे। जैसे कुछ क्रिश्चियन फादर्स वगैरह भी जो मांसाहार करते, नॉन वेज खाते, तो वो लोग लॉजिक कभी कभी कुछ लोग देते थे कि इसमें जानवरों में आत्मा नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी सीधे दो देते थे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस लॉजिक, नॉनसेंस लॉजिक, एनिमल हैज नो सोल, ये क्या बकवास है कि जानवर में आत्मा नहीं है? आप जीवित हो, आप में आत्मा है, तो जानवर जीवित नहीं है क्या? वो भी खा रहा है, सो रहा है, बढ़ रहा है, चल फिर रहा है, महसूस कर सकता है, फीलिंग्स है, तो लिविंग सिम्टम है ना उसमें। तो जब उसमें लिविंग सिम्टम है, लाइफ है, तो इसका मतलब आत्मा है। आत्मा का मतलब ही होता है कॉन्शियसनेस, चेतना, तो उसमें भी आत्मा है। एक समय पे तो यहाँ तक क्रिश्चियनिटी में बोलने लग गए थे कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है, ये भी बोल दिया। सोचिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को करने के लिए किस हद तक लोग टीचिंग्स को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि जानवरों में आत्मा नहीं है, स्त्रियों में आत्मा नहीं है, पेड़ पौधों में आत्मा नहीं है। पेड़ पौधों में भी लाइफ है। हाँ, आप पेड़ पौधों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, वो भी मुरझा जाते, फील करते, फीलिंग है। और प्रेम का व्यवहार करेंगे तो खिल जाते। और कुछ तो ऐसे होते हैं, उसको टच कर देंगे तो छुई मुई, पूरा मुरझा जाता है। लेकिन उसको भी बड़े प्रेम से टच करेंगे तो नहीं मुरझाएगा। कोई शुद्ध भक्त टच करेगा तो शायद नहीं मुरझाएगा। ये परीक्षा। प्रभुपाद जी एक बार बीच में वॉक कर रहे थे, किसी विदेश में कोई बीच में जब कर रहे थे, तो सामने से एक कुत्ता आया, भाव भाव। प्रभुपाद जी बोले हरे कृष्णा, तो शांत हो गया। तो प्रभुपाद जी आगे निकले, पीछे से भक्त लोग आ रहे थे, तो वो कुत्ता उनको देख के भाव भाव। तो भक्त लोग बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, भक्त लोग भी बोले, तो जब भक्त लोग हरे कृष्णा बोले तो भाव 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 भाव, और तेज तेज से भौंकना लग गया। तो भागे प्रभुपाद जी के पीछे पीछे, फिर प्रभुपाद जी के से पूछते हैं, प्रभुपाद, जब आपने, आपको कुत्ता भौंका, आपने हरे कृष्णा बोला तो वो शांत हो गया, बैठ गया, हमने भी वैसे किया, तो हमने जब हरे कृष्णा बोला तो और जोर जोर से भौंकने लग गया, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी बोले बिकॉज आई chanted Hare Krishna, seeing him not like a dog, but like a soul. मैंने उसको हरे कृष्णा प्रेम से बोला, उसको भगवान का अंश देखते हुए, आत्मा देखते हुए, कुत्ता देखते हुए नहीं। आपने उसको कुत्ता समझ करके हरे कृष्णा बोला। इसलिए वो भौंकने लग गया ज्यादा। तो प्रेम की भाषा जो है कुत्ते भी समझते हैं। एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे, तो एक बिल्ली बार बार आ रही थी, और आकर के प्रभुपाद जी का अंगूठा ऐसे से चाट रही, मतलब भगा देते भुक भुक भुक, तो फिर भाग के जाती थी, फिर आती थी, फिर दूसरी बार फिर आके चाट रही, फिर भगा रहे, फिर तीसरी बार प्रभुपाद जी बोले छोड़ दो, चाटने दो, प्रेम कर रही हो, अपना प्रेम दिखा रही है, वो सेवा कर रही है ना, और क्या सेवा कर रही है, उसका तो यही तो सेवा है, चाटना। तो तो ऐसे एक बार प्रभुपाद जी वॉक कर रहे थे, तो नीचे एक कीड़ा आ गया, और प्रभुपाद जी हरे कृष्णा आगे ऊपर देखते हुए चल पड़े। तो जब गए उसके ऊपर पूरा पैर रख गया, पीछे भक्त लोग थे देखे, उन्होंने कहा, अरे बाप रे, प्रभुपाद जी से जीव हत्या हो गया, हो प्रभुपाद। प्रभुपाद जी आगे गए, जैसे पैर आगे बढ़ाए तो भक्त लोग देखे बड़े आश्चर्यचकित हो गए, वो कीड़े को कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज मस्त ढनकते ढनकते चल रहा है, पीछे पीछे प्रभुपाद जी। ये सब इनकंसीवेबल चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती थी प्रभुपाद जी के जीवन में। एक बार मायापुर में एक दीवार में एक उसने पक्षी ने घोंसला बना के रखा था, तो बहुत गंदगी कर देते थे,
तो प्रभुपाद जी बोले उसको हटाओ इधर से। तो भक्त लोग गए, हटा दिया उसका घर। फिर अगले दिन फिर देखे, फिर वो घोंसला बना रहा है। फिर एक दिन के अंदर ही पति पत्नी दोनों मिल करके ले आए सब पक्षी, दोनों पक्षी। इनका उठा उठा करके पूरा दिन रात मेहनत करके फिर बना दिए। फिर प्रभुपाद जी बोले अरे हटाया नहीं उसको। फिर प्रभुपाद जी हटाया था, उन्होंने फिर से बना दिया। तो प्रभुपाद जी बोले उसको अब ऐसा कुछ करो कि उधर घोंसला बनाने का उनको कुछ मिलना नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कर दे। तो भक्तों ने उसको हटाया और उसमें क्या है, एक कुछ तो कागज का ऐसा गोल बना करके डाल दिया। अगले दिन फिर देखे तो पता चला फिर घोंसला बन गया। वो कागज का दोनों मिल करके कागज हटा दी और फिर जाके बना दी। फिर प्रभा जी बोले फिर से उसको हटाओ। तो फिर भक्त लोग फिर बुद्धि लगाया अब क्या किया जाए। तो एक लकड़ी ला करके मोटा डाल दी उसमें। फिर अगले दिन क्या हुआ, घोंसला तो नहीं बन पाया, लेकिन दोनों लगे हुए थे उस लकड़ी को खींच करके निकालने के लिए। पूरा दिन रात प्रयास किए थे, अब लकड़ी कैसे निकलेगा, लेकिन लगे हुए थे, हटे नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। तो कृपा जी समझाते हैं दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक जगत है। ये व्यक्ति कितने बार भी इस संसार में जो है बार बार प्रयास करता है खूब अपना भौतिक साम्राज्य बनाने के लिए, और बार बार जो है काल, हाँ, मृत्यु उसको डिफीट कर देता है, उसको प्रयास को विफल कर देता है, लेकिन फिर से तैयार होता है और यही गाना गाता, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, एक दिन कामयाब होता है, दूसरा दिन ब्लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन फिर खड़ा हो जाता है, हम होंगे कामयाब, है ना। इसको भौतिक जगत में क्या बोला जाता है कि हार के भी जो हार न माने। हाँ, वो क्या है, बाजीगर वाला था ना कुछ तो गाना, जीत के हारने वाले नहीं, नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। ऐसे ऐसे सोचो गाने बना रहे हैं। इसको बाजीगर नहीं बोलते, इसको फूलिशनेस बोलते हैं, इसको मूर्खता बोलते हैं। हार के जीत रहा है, लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं फिर हारेगा। और कब तक हारेगा, जब तक समर्पण नहीं कर देता तब तक हारना ही पड़ेगा। और ऐसे लाइफ आफ्टर लाइफ हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, और मूर्ख को लग रहा है देखो हार के जीत रहा हूँ, बाजीगर हूँ मैं, बाजीगर। हाँ, तुम्हारा बाजीगर तुमको भाजी बनाया जाएगा। भगवान जब अर्जुन को विराट रूप भगवान दिखाए थे ना, तो अर्जुन देख रहे थे भगवान का एक रूप में इतना भयानक दिख रहा है, अर्जुन खुद कांप गया था बिल्कुल। काल, काल रूप जो है, जो मृत्यु, हाँ, तो भगवान के दांत निकले हुए बड़े बड़े, और जीभ बाहर निकल रही है तो उसमें से अग्नि निकल रहा है। और उसमें अर्जुन देख रहे हैं कि सब कौरव लोग, दुर्योधन इत्यादि, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महान महान योद्धागण, सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं, और दांत में फंस के भगवान उसको दबा दे रहे हैं और अग्नि से झुलस के मर जा रहे हैं। ये मृत्यु का रूप भगवान दिखाए थे, काल रूप। हाँ, इससे फिर भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोकक्षया कृत प्रवृत्ता, कि मैं काल हूँ, समस्त लोगों को क्षय करने के लिए आया, ये मैं करता हूँ। और काल के रूप में भगवान सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ। सारे जीवात्मा, जीवात्मा मतलब आत्मा तो नहीं, उनका जो शरीर है उनको मृत्यु मिलती है। कोई भी वस्तु है समय के साथ नष्ट हो जाती है, कुछ भी यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है। कोई वस्तु आप लेके आ जाइए, मत यूज करिए, 2 साल 3 साल वो पुरानी होने लग जाएगी, फिर धीरे धीरे क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मोबाइल फोन आप खरीद के लेके आइए, 1 लाख का, एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल फोन लाइए, 1 महीने 2 महीने बाद आप उसको बेचिए, बोले मैंने यूज नहीं किया, तो इतने प्राइस में नहीं बिके। हाँ, रेट कम हो जाएगा। कब खरीदा था आप, 1.5 महीना हो गया अभी तो। अभी 1.5 लाख खरीदा था, अभी एक 25 एक 30 हजार ही मिलेगा। ये भौतिक संसार, इसलिए इकोनॉमिक्स में वो पढ़ाते भी है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, ऐसा कुछ है। कौन है, आप पढ़े हैं ना, क्या कौन सा लॉ है, डिमिनिशिंग थ्योरी होती है कि डिमिनिशिंग थ्योरी। समय के साथ में सब समय के साथ सब डेप्रिशिएट होता है। So, so the illusioned king or executive head, even though sometimes advertised as a great philosopher and learned scholar, will allow slaughterhouses in the state without knowing that torturing poor animals clears the way to hell for such foolish kings or executive heads। प्रभा जी लिख रहे हैं आज की स्थिति दुर्दशा के बारे में बताते हुए कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है, राजा है,
कभी कभी अपने आप को बहुत महान विद्वान स्कॉलर फिलोसोफर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मंच में खड़े होकर के गीता लेकर के खड़े रहते हैं। जिनका गीता लेके खड़े हैं उन्हीं की गाय को स्लॉटर हाउस के लिए लाइसेंस भी साइन करके आया है। और वही कृष्ण की गीता लेकर के प्रवचन देता है, बोलता है, धर्म की बातें करता है। नॉनसेंस। प्रभात जी बोल रहे हैं कि उनको दे क्लियर दे आर क्लियरिंग द वे टू हेल, अपने नरक का रास्ता खोल रहे हैं। The executive head must always be alert to the safety of the prajas, both man and animal, and inquire whether a particular living being is harassed at any place by another living being. The harassing living being must at once be caught and put to death, as shown by Maharaj Parikshit. ये ये जो है उनका प्राइम ड्यूटी है, परम कर्तव्य है कि प्रजा की सेफ्टी के लिए ध्यान देते हुए ये इंक्वायर करना, पता करना कि कहाँ पे प्रजा के ऊपर शोषण किया जा रहा है, और जो शोषण करने वाला व्यक्ति है उसको तुरंत पकड़ के डेथ दे देना, जेल पे बंद नहीं करना, तुरंत मृत्यु दंड देना, जैसा परीक्षित महाराज यहाँ पे कर रहे हैं। द पीपल्स गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बाय द पीपल should not allow killing of innocent animals by the sweet will of foolish government men. सो लोगों की जो सरकार है, पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय द पीपल, इस प्रकार से मासूम जानवरों का हत्या अलाउ नहीं करना चाहिए। They must know the codes of God as mentioned in the revealed scriptures. भगवान के जो नियम है, कानून है, ये जानना चाहिए। उससे जितनी मात्रा में इन ग्रंथों का प्रचार होगा, लोगों तक पहुंचेगा, तो लोग जब पढ़ेंगे जानेंगे, तब वो रिवोल्ट कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट्स, ये सैंक्शन जो कर रही है। महाराज परीक्षित कोट्स हेयर that according to the codes of God, the irresponsible king or state executive jeopardizes his good name, duration of life, power, and strength, and ultimately his progressive march towards a better life and salvation of a death. Such foolish men do not even believe in the existence of next life. ये लोग अपने ये प्रोग्रेस है, प्रगति है, और जीवन में आगे बढ़ने का आध्यात्मिक प्रगति, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये यहाँ तक कि अगले जीवन में विश्वास भी नहीं रखते। ऐसी परिस्थिति होगी। While commenting on this particular verse, we have in our presence a statement of a great modern politician who has recently died and left his will, which discloses his poor fund of knowledge of the courts of God mentioned by Maharaj Parikshit. The politician was so ignorant of the courts of God that he writes, I do not believe in any such ceremonies, and to submit to them, even as a matter of form, would be hypocrisy and an attempt to delude ourselves and others. I have no religious sentiment in the matter. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उस समय जब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उस समय एक महान कोई राजनेता का मृत्यु हुआ था। हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में अपना विल, फाइनल विल लिख के गया, तो उसमें वो डिस्क्लोज करता है क्या, ये डिस्क्लोजेज हिज पुअर फंड ऑफ नॉलेज, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करके गया। प्रभुपाद जी डायरेक्ट लिख रहे हैं, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए गया। और वो लिखता है, भगवान के नियम से पूरी तरह से जो है अज्ञान में रहते हुए, वो लिखता है कि मैं इसी ऐसे किसी भी प्रकार के धार्मिक नियम कानून को विश्वास नहीं मानता हूँ, और इसको स्वीकार करना ये जो है हिपोक्रेसी हो जाएगा, और मैं अपने आप को और जनता को धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ इस प्रकार के धार्मिक भावनाओं को हृदय में रख कर। इस प्रकार की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं राजनेता लोग। पापा जी लिख रहे हैं, contrasting these statements of a great politician in the modern age with those of Maharaj Parikshit, we find a vast difference. लेकिन आधुनिक समाज के जो महान बड़े विख्यात राजनेता, इनके विरोध में, इनके विपरीत हम परीक्षित महाराज के इन स्टेटमेंट्स को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। परीक्षित महाराज किस प्रकार से पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ थे, धर्मवेत्ता थे, और प्रजा का पूर्ण रूप से सुरक्षा देने में कैसे तत्पर थे। तो ये लास्ट पैराग्राफ है, तो
Maharaj Parikshit was pious according to the scriptural codes, whereas the modern politician goes by his personal belief and sentiments. Any great man of the material world is, after all, a conditioned soul. He is bound by his hands and feet by the ropes of material nature, and is still the foolish conditioned soul. Thinks of himself as free to act by his whimsical sentiments. कितना भी कोई व्यक्ति महान हो, कितना भी बड़ा महान राजनेता हो जाए, करोड़ों करोड़ों उसके फॉलोवर हो जाए, लेकिन फिर भी वो माया के बंधन में फंसा हुआ एक बद्ध जीवात्मा ही होता है। हाँ, और हाँ, जो मूर्ख लोग होते हैं वही केवल सोचते हैं कि वो पूर्ण रूप से अपने इच्छा अनुसार कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, भगवान के नियम के परे जा चुके हैं। ऐसे माया इतना डिल्यूट कर देती है, मोह में डाल देती है कि किसी व्यक्ति को कुछ ख्याति मिल जाती है, कुछ वोट मिल जाते हैं, तो वो सोचता है कि मैं प्रकृति को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावना उसके अंदर आ जाती है। हाँ, उसको ये नहीं मालूम, इतना भी बुद्धि नहीं लगाता है कि मैं कितना भी महान राजनेता बन गया, कितना भी महान व्यक्ति बन गया, फिर भी मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं मृत्यु होने वाला है। और लोग भी इतने मूर्ख हैं, ये देखते हैं कि इतने बड़े बड़े राजनेता लोग आए, इतने बड़ा बड़ा महान व्यक्ति आया, मृत्यु होके ढेर हो गया, फिर भी वो जो भी स्वतंत्र रूप से प्रकृति के अगेंस्ट कार्य करता है वो सबको स्वीकार कर लेता है और उसको महान समझते हैं। ये दुर्भाग्य है। The conclusion is that people in the time of Maharaj Parikshit were happy and the animals were given proper protection because the executive head was not whimsical or ignorant of God's law. हाँ, परीक्षित महाराज के टाइम पे हर व्यक्ति खुश थे, जानवरों को भी पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाती थी, क्योंकि जैसे हेड है राजनेता परीक्षित महाराज राजा, वो विम्सिकल डिसीजन नहीं लेते थे, मतलब भगवान के नियम से स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं करते। Foolish, faithless creatures try to avoid the existence of the Lord and proclaim themselves secular at the cost of valuable human life. The human life is especially meant for knowing the science of God, but foolish creatures, especially in this age of Kali, instead of knowing God scientifically, make propaganda against religious belief as well as the existence of God, even though they are always bound by the laws of God, by the symptoms of birth, death, old age, and disease. So, जो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति हैं, चाहे भले ही कितना बड़ा पॉलिटिशियन, राजा या राजनेता हो, जो भगवान के नियम के विरोध में जाकर के कार्य करता है, प्रकृति का शोषण करता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, तो वो लोग ये भी इस बात पे भी विचार नहीं करते हैं कि वो खुद जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं। कुल मिला के इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं कि आधुनिक समाज के जो राजनेता हैं और प्राचीन जो हमारे वैदिक राज ऋषि हुए, उसमें उनके में जमीन आसमान का अंतर है। और इस प्रकार के उनके जो प्रजा राज्य के ऊपर जो राज्य करने का जो तरीका था, उसका भी इसमें बहुत डिफरेंस दिखता है। पहले के समय में प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी और आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करती थी। आज के समय में प्रजा दुखी है, असंतुष्ट है, हरेस्ड, शोषण हो रहा है और नरक की तरफ द्वार खुल रहा है, पाप के कार्य में लिप्त होकर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। के बाद क्या मुझसे बात कर सकते हाँ ठीक है, हैं? ओके। यस गौरव प्रभु प्रभु जी, जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आज का जैसा परिवेश है उसमें तो राजा ही धर्म के मार्ग में नहीं है। उस स्थिति में जैसे प्रजा है, हम लोग हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो भी धर्म के मार्ग में नहीं चल पाते हैं। वो कुछ जैसे इस्कॉन की तरह की संस्थाएं हैं जो लोगों को धर्म में लाने का प्रयास करती है। उस स्थिति में प्रजा की हम जैसी प्रजाएं हैं, उनका क्या वो होता है, गति होती है उनकी। हमारी गति निर्भर करती है कि हम अपने राजा किसको स्वीकार करते हैं।
हमारे राजा हैं प्रभुपाद जी। हम उनकी गवर्नमेंट मानते हैं, उनके नियम कानून मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और रही बात जब तक ये भारत वर्ष में या के भौतिक संसार में है, तो जो है चल रहा है भौतिक रूप से हम फॉलो करते हैं। हाँ, बट आध्यात्मिक रूप से हम जो शास्त्रों के नियम कानून हैं, महाजनों का ये न गता पंथा, वो स्वीकार करते हैं खुद के व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति के लिए, बिना सामाजिक जो नियम कानून है उसको हस्तक्षेप किए। और साथ ही साथ हम प्रचार कर रहे हैं कि जो भगवान के नियम कानून है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के माध्यम से सभी तक पहुंचे, ताकि धीरे धीरे जो वास्तविक जो नियम कानून होना चाहिए वो लागू हो सके। प्रभुपाद जी ये आशा भी किए, भविष्यवाणी भी किए कि जितनी मात्रा में लोग कृष्ण भावना भावित होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट बन रही। तो अगर लोग कृष्ण भावना भावित होंगे, या कम से कम कृष्ण भावना भावित अगर नहीं भी हुए, अगर फेवरेबल भी हो जाते हैं, तो लोग कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चूज करेंगे। तब फिर इस प्रकार से और हो सकता है कार्य। ठीक है। तो हमारी गति निर्भर करती है कि हमारा हृदय हम कहाँ पे देते हैं। हमारे हृदय को हम भगवान की शिक्षाओं, आचार्यों की शिक्षाओं में रखते हैं, तो हमारा गति उत्तम गति हो सकता है इस भौतिक संसार में रहते हुए भी। जैसे कमल होता है, कीचड़ में उगता जरूर है, लेकिन कीचड़ को त्याग देता है, ऊपर आ जाता है और खिल जाता है मस्त। पैर कीचड़ में है लेकिन फिर भी खिला रहता है, क्योंकि अपने आप को उसके से बाहर निकाल दिया। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में रहते हुए भी जो भक्त केवल अपना स्थिति मेंटेनेंस को बना के रखने के लिए कुछ भौतिक कार्य करता है, लेकिन हृदय भगवान की शिक्षाओं को मानता है, उसको पालन करता है, तो वो अपने आप को कमल की तरह बाहर निकाल सकता है। ठीक है। प्रभु जी, ओके। जिनको प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त हो गया है वो तो इस मार्ग पे चल रहे हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा से चल रहे हैं। पर जिनको नहीं प्राप्त हो रहा है उनके लिए क्या राजा ही दोषी माना जाएगा, या जो प्रजा है वो भी दोषी है बराबर की? दोनों ही दोषी हैं। राजा का ज्यादा है, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व है। अगर ये जो भौतिक शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली, इसी में अगर वैदिक शिक्षा को डाला जाएगा बचपन से ही, तो स्वाभाविक रूप से प्रजा कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे। लेकिन अगर राजा की तरफ से प्रजा को नहीं मिल रहा है, तो हमको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। ये दुर्दशा देखने के पश्चात हमको समझ जाना चाहिए, और वास्तविक जो वैदिक शिक्षा है उसको स्वीकार करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में लगना चाहिए। ठीक ठीक है। है प्रभु जी, हरे कृष्ण, ओके। सर्वत्र राम। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, कहीं पे विराम करेंगे।